हेलो साथियों, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम परसेंटेज पर आधारित और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज इस क्लास के अंदर परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक संख्या के 54% और 26% के मध्य का जो अंतर है वो दिया गया है। कितना दिया गया है? 22,512 दिया गया है। उस संख्या का 66% क्या होगा? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। दिया क्या गया है कि इन दोनों का अंतर ये दिया गया है, तो फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? अंतर हो जाएगा 54% और माइनस क्या करना है? 26%। यानी कितना आएगा? 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो यहां से एक हासिल लेंगे तो क्या बनेगा? 14 में से 8, फिर यहाँ पे है 4 में से 2, यहाँ पे 28%। अंतर कितना है? अंतर है 28%। यानी ये 28% हैं, ये किसके बराबर हैं? ये इन संख्या के बराबर हैं, यानी 22,512 के बराबर हैं। तो 1% किनके बराबर होगा? तो 1% होगा 22,512 और अपॉन में क्या होगा? 28। कैलकुलेशन करेंगे इनकी तो क्या प्राप्त होगा? 1% प्राप्त होगा। वो क्या होगा देखते हैं। पहले इनका हाफ कर लेते हैं। तो हाफ करेंगे तो क्या होगा? 1 1 1 1। यहाँ पे 5 का नहीं होगा तो 4 का कर लेते हैं 2। फिर यहाँ पे हासिल होगा 11 11 का नहीं होगा तो 10 का करेंगे तो 5 बनेगा। एक और हासिल होगी यहाँ पे तो क्या बनेगा? 12 का आधा 6 और हर के अंदर क्या होगा? 14। अब यहाँ पे भाग ही दे देते हैं पूरा। कितनी बार भाग जाएगा? 14 का पहाड़ा बोलना है, 11 से आगे नहीं जाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? दो संख्या ले लो, 112। तो 112 लोगे तो 112 से आगे नहीं जाना है। तो फिर क्या बनेगा? 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा तो फिर 96 होगा। ये टोटल पूरा जाएगा तो कितनी बार जाएगा? ये पूरा जा रहा है कितनी बार? 8 बार। कितनी बार जा रहा है? 8 बार। उनके बाद में ये पूरा भाग गया तो शेष फल क्या बचा? 0। यानी उनके बाद वाली संख्या भी जस्ट 5 क्या है? 14 से छोटी है, यानी भाग टूट गए। यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 156 यानी 804 है। कितने है? 804। 1% किन के बराबर है? 804 के बराबर। हमें क्या पूछा गया है? 66% कितना होगा उस संख्या का? तो 66% यानी 66 का गुणा कीजिए। यानी सबसे पहले क्या दिया था कि इन दोनों का डिफरेंस, ये इन दोनों परसेंटेज का परसेंटेज में डिफरेंस देके तो 28% इनके बराबर है। तो 1% किनके बराबर आ गया? 804 के बराबर आ गया। और हमें क्या पूछा गया है? 66% क्या होगा उस संख्या का? तो गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे 24 होगा, हासिल 2 होगी, लेकिन फिर 0 का यहाँ पे ऐड 2 ही होगा। फिर क्या होगा? 8 और 6 का गुणा करेंगे 48 होंगे। फिर 6 का और करोगे तो ये सेम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ऐड करो यहाँ पे 4 6 10, यहाँ पे हो जाएगा 1 12 और 1 13 और ये हो जाएगा 5। ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है? ये ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन मिल रहा है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कैसे करोगे? एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है तो आप परसेंटेज में डिफरेंस निकालोगे तो 28% इस संख्या के बराबर है। तो 1% भाग देना पड़ेगा, वो 804 के बराबर है। तो 66% किनके बराबर है? वापस गुणा करना पड़ेगा। तो यही क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.03 का 5% इन संख्या का कितना प्रतिशत होगा? अब तो पहले इनका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? क्या दिया है? 0.03 का कितना परसेंटेज? 5%।
तो ये हो जाएगा 0.03 का मतलब गुणा 5 और परसेंटेज हटाते ही 100 होगा। ठीक है, ऊपर गुणा कर लो तो कितना बनेगा, 5 3 15 होगा, यानी 0.15 और 100 का भाग देंगे। पॉइंट 2 अंक और इधर खिसकेगा क्योंकि 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 0.0015 ये आ गया, इनका सॉल्यूशन आ गया। फिर क्या पूछा गया है, मैंने क्या बताया आपको कि जब कॉमा आए और का लिखा है तो ये हर के अंदर संख्याएं होगी, यानी हर के अंदर क्या होगी 0.05 और अंश के अंदर क्या होगी ये संख्या यानी 0.0015 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 का गुणा कीजिए। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट से पॉइंट को उड़ा लो। पहले तो पॉइंट से पॉइंट को कैसे उड़ाओगे, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं 4, पॉइंट के बाद में कितने हैं 2 अंक हैं। जहां पर कम है वहां पे आप क्या लगा सकते हैं, जितने कम है उतने 0 लगा सकते हैं। तो ऊपर कितना होगा 15, गुणा में कितना है 100, हर के अंदर क्या होगा 5 और गुणा में 100, ये इनसे कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 3 टाइम। तो 3% क्या होगा इनका फाइनल आंसर होगा। ये हो गया इनका बी ऑप्शन मिल रहा है। एक बार पुनः इनको रिपीट कर लेते हैं। क्या दिया है कि इनका 5% पहले आपने अलग किया, इन संख्या का 5% यानी का मतलब गुणा परसेंटेज हटाते 100 करोगे, फिर इन दोनों का गुणा किया तो 0.15 और 100 का भाग दिया, यानी ये 0.2 संख्या इधर खिस गया, यानी ये प्राप्त हुआ। फिर क्या दिया है, इन संख्या ये संख्या है वो इन संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जब कॉमा आए और का आए ये हर के अंदर जाएगी, फिर ये अंश के अंदर आएगी। पॉइंट के बाद में 4 अंक हैं, ये पॉइंट के बाद में कितना है 2 अंक। जहां पर कमी होती है वहां पे गुणा कर लो, जितने अंक की कमी है उतने 0 लगा लो, 100 से 100 कटेगा और ये इनसे कटेगा 3 बार और 3% क्या आ गया इनका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के पास में कितने रुपए हैं 200 रुपए हैं। उसने 5% बी को दिया, 15% सी को और कुल रुपए का 1/4 वा भाग किसको दिया डी को। अब उनके बांटने के बाद में ए के पास कितनी राशि शेष बचेगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो टोटल कितना है, यानी ए के पास में कितना है, ए के पास में दिया है वो है 200, बी को कितना दिया, यानी ए का कितना दोगे, ए का 5% यानी जो बी को मिलेगा वो क्या मिलेगा बी को, यानी 200 का 5% यानी 200 गुणा 5% हटाए 100 क्या, 2 0 से 2 0 गए यानी 10। ठीक है, ये किसको मिला, ये बी को मिला। अब सी को कितना मिला 15%, यानी 200 का 15%, 100 करो, 2 0 से 2 0 उड़ गए, कितने हुए 30 किनको मिला, सी को मिला। डी को कितना मिला, यहां पे दिया गया है, डी को मिला 1/4 यानी 200 का 1/4 यानी डी को कितना मिला, डी को मिला 200 का 1/4 यानी ये कितना हो जाएगा 50, कितना 50। अब टोटल उनके पास में कितने थे, टोटल 200 थे, उनमें से 10 30 और 50 टोटली कितने हुए, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या बनेगा, टोटल बनेगा 90 बनेगा। अब शेष कितना होगा, शेष कितना होगा, शेष हो जाएगा 200 में से 90 कैंसिल आउट करो 110 यानी 110 क्या होगा ए के पास में शेष बसेगा। ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख दी गई है, इनमें प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष में 8% की कमी तथा तृतीय वर्ष में 3% की वृद्धि हुई। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उनमें आप क्या लॉजिक लगाओगे, यानी P1 प्लस R1/100। जब वृद्धि हो रही है तो प्लस में रखना और कमी हो रही है तो माइनस में रखना। ठीक है,
आगे और क्या दिया है, कमी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 माइनस R2 अपॉन 100। फिर 3 वर्ष का पूछा है, तो और क्या पूछा है, तीसरे में वर्दी हो रही है वापस, तो 1 प्लस R3 अपॉन 100। यानी जब वर्दी हो रही है तो प्लस लगाओगे, कमी हो रही तो माइनस। अब यहां पे इनमें रख लेते हैं, क्या होगा, P कितना दिया गया है, P दिया गया है वो डायरेक्ट लिखें, ठीक है। 1 प्लस R1 कितना है, 5%, R2 कितना है, 8%, और R3 कितना है, 1 प्लस ये दिया है 3%। अब इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टोटली देखो कैसे सॉल्व होगा, या इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके बटा 1 करोगे, वज्र गुणनखंड करोगे, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे बता दो, ये 100 का कितना ज्यादा है, 5, यानी 105 बटा में 100 हो जाएगा। ये क्या होगा, 8 कम है 100 में से, यानी 92 अपॉन 100। और ये क्या होगा, प्लस में यानी 3 ज्यादा है, 103 और 100 होगा। अब इनको कैंसिल आउट करो, कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गई, एक ये जीरो और एक ये जीरो कंप्लीट हो गया। चलो और यहाँ पे 10 बसे, 10 से ये कटेगा, 5 से कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला। एक बार इनको वापस लिख लेते हैं, क्या है 92 और ये है 103, और हर के अंदर क्या है 10। ये 5 से कटेगा 2 बार, ये 5 से कटेगा कितनी बार, 2 और 1 21 बार कटेगा, और इनका ये आधा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यानी 21 गुणा, यहाँ पे 92 का आधा करोगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, ये 46 बनेगा, फिर क्या होगा 103। अब इनका गुणा करते ही हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन जो मिलेगा उनको देखते हैं क्या होगा, इनका गुणा कर लेते हैं। पहले 21 और 46 का गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, 21 गुणा 46 क्या बनेगा, 6 कम 6 12, फिर क्या होगा 4 और 8 ऐड करें तो क्या होगा 6 6 और 9, ठीक है। फिर किनका गुणा करना है, 103 का गुणा। अब इन्हीं का गुणा कर लो और वही क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। देखते हैं क्या होगा, 3 का गुणा करेंगे 18, यहाँ पे 1, फिर 18 और 1 19, 1 बनेगा, 27 और 1 28, 0 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही होगा। 1 से करेंगे तो ये सेम संख्या रहेगी, क्या होगा 8 9, और ये क्या बनेगा, यहाँ पे 4 1 9 9, यही क्या है लास्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर मिल रहा है, वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। यानी जब वर्दी होए तो यहाँ पे प्लस आएगा, कमी है तो माइनस, वर्दी है तो प्लस। यहाँ पे 3 वर्ष का पूछा गया है तो 3 का हो गया, 2 का पूछा होता तो फिर इतने ही करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एक शहर की जनसंख्या दी गई है और पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हुई और फिर दूसरे वर्ष में 8% की कमी हुई। 2 वर्षों के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद में क्या पूछा गया है, शहर की जनसंख्या पूछी गई है, तो फिर क्या बनेगा देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, P1 प्लस वृद्धि हो रही है तो R1 अपॉन 100, फिर दूसरे में क्या हो रही है कमी, यानी 1 माइनस R2 अपॉन 100। P कितना दिया है, P दिया है 48,600 और 1 प्लस ये डायरेक्ट ही आप कर लो, 100 से कितना ज्यादा है 25, यानी 125 और अपॉन में 100। ये क्या होगा, कम हो रहा है, यानी ये 92 होगा अपॉन 100। अब इनको 2 जीरो से 2 जीरो ये उड़ा लो, ठीक है। 25 से ये कितनी बार कट रहा है 5 बार, ये कितनी बार कट रहा है 4 बार। आप ऐसे भी इनमें कट कर सकते हैं। फिर इनमें कितनी बार जाएगा, इनमें भाग पूरा जा रहा है, 4 एकम 4, ये 2 बार जाएगा भाग, कितनी बार 2 बार, 8 से इस पर 1 बचेगा, कितनी बार, ये हो गया 23, 4 3 12, ओके। अब गुणा करना है, वो किसका करना है, 486 गुणा में 5 और गुणा में 23,
ठीक है, गुणा कर लेते हैं। साहब पहले इन दोनों का करें, इन दोनों का कैसे भी करो गुणा करना है। तो 5 संग यहाँ पे 30, 3 40 और 3 43 होंगे। यहाँ पे 4 बनेगा, 20 और 4 24, गुणा करना है 23 का। तो क्या होगा, 0 तो है ही, ठीक है। उनके बाद में 9 होगा, ये कितना होगा 12, 1 6 और 1 7। फिर करोगे 2 से करोगे तो 0, फिर क्या बनेगा, फिर ये बनेगा 6 8 और 4 0, यहाँ पे 9, ये 8, ये कितना होगा, ये होगा 15, यहाँ पे 1 5 55 890। ओके, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। बहुत सिंपल है इस प्रकार के क्वेश्चन, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग करें। प्लस यहाँ पे वर्दी का पूछे प्लस और कमी का पूछे तो माइनस करना है, बाकी सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। जितना फास्टली करोगे उतना ही कम समय में आंसर आएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, ए का वेतन क्या दिया गया है, ए का वेतन 800 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। अब बताओ उनके वेतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। तो वृद्धि क्या होगी, बहुत सिंपल, वृद्धि परसेंटेज बराबर पहले इनकम यहाँ पे या वेतन कितना था, पहले था वो था क्या, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा पुराना, क्या लिखा जाएगा पुराना, पुराना वेतन कितनी वृद्धि हुई है और गुणा में क्या करना पड़ेगा 100। अब मुझे ये बताइए पुराना वेतन क्या था 800 रुपये, ठीक है। अब वृद्धि कितने की हुई, 800 से बढ़कर कितना बढ़ा 200 रुपये बढ़ा, यानी यहाँ पे 200 गुणा में 100, ठीक है। ये इनसे कट कर लो, पीछे कितने बचेंगे 8 बच रहे हैं। या फिर आप डायरेक्ट इनको कट ना करके आप इनको कट कर लो, किनको, इन दोनों को कट कर लो, कितनी बार जाएगा 4 बार कटेगा, 2 0 से 2 0, ये इनसे उड़ेगा तो फिर 4 बार, और ये कटेगा 25 बार। कितने परसेंटेज, 25% की क्या हुई वृद्धि हुई, 25। ऑप्शन नंबर बी, बहुत सिंपल है। यहाँ पे गलती मत कर लेना, बढ़ा हुआ वेतन यहाँ पे नहीं लिखना है, पुराना वेतन कितना था 800 वो ही लिखा जाएगा, वृद्धि कितनी हुई 200 की वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यदि कमी होती ना तो भी 800 में यदि 800 से घटकर यदि 600 हो जाते हैं ना तो भी क्या यहाँ पे क्या लिखते 800 और 600 यहाँ पे लिखा जाता, तो फिर यहाँ पे कमी लिखते आप, कितने परसेंटेज की कमी, तो 25% की कमी होती, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि हो रही है क्योंकि 800 से 1000 हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा परसेंटेज है। अच्छा क्वेश्चन है। आधे घंटे का मतलब क्या हो गया, आधे घंटे का मतलब यहां पे 30 मिनट, कितने मिनट 30 मिनट। अब 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ये किस में दिया है सेकंड के अंदर दिया है, तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब क्या हो गया 30 गुणा 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, तो यहाँ पे 60 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डबल जीरो तो है 6 3 18, यानी 1800 सेकंड, कितने सेकंड 1800 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है 1 मिनट 10 सेकंड, तो 1 मिनट 10 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, इनको टोटल सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट का मतलब 60 प्लस 10 सेकेंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड और प्लस में 10 सेकेंड है, टोटल कितने होंगे 70 सेकेंड, कितने होंगे 70 सेकेंड। अब यहां पे क्या दिया गया है, कैसे सॉल्यूशन इनका आगे करोगे, तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंटेज है, इनका कितना है, यानी ये क्या आएगा 1800 हर के अंदर, ठीक है। अब 1 मिनट 10 सेकंड का दिया है यानी 70 सेकंड हो गए टोटल, इसमें कन्वर्ट कर लिया तो फिर ये क्या बनेगा, यहां पे क्या होगा 70 होगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे क्या बनेगा,
एक जीरो से ये जीरो उड़ा लो, एक जीरो से ये जीरो उड़ा लो, यानी 7 गुणा 10 बटा में 18, और इनका आधा कर लो 5, ये क्या बनेगा 9। ऊपर कितना हो रहा है 35 बटा 9, 35 बटा 9, यानी टोटली भाग करना पड़ेगा, कितना बनेगा 3 बार भाग जा रहा है, कितनी बार 3 बार भाग जा रहा है, 27 होंगे, 937 होंगे, 937। आप ये समझो कि कितना कम है, केवल एक कम है, इसका मतलब 4 से एक पॉइंट में कम आ रहा है, इसका मतलब 9 का भाग दोगे पॉइंट में कम आ रहा है, तो 4 से जस्ट नजदीक कौन सा है, वही ऑप्शन मिल जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा 3 बार भाग जाएगा, कितनी बार 3 बार भाग जाएगा, ठीक, 3 बार भाग जाएगा पूरा, 27 होंगे, शेष बल कितना बचेगा 8 बचेगा। अब भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे लगाओगे पॉइंट, कितना होगा 80 होगा। कितनी बार भाग जाएगा 8 9 72, 8 बार भाग जाएगा 72 होंगे, और शेष बल 8 बच रहे हैं, फिर यहाँ पे एक और जीरो लगा सकते हैं, फिर 8 बार जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो क्या ये ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप इनको ये लिखोगे 3.8, ये 8 आगे ऐसे लिखते ही रहोगे। तो मुझे बताइए क्या इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन है, यहां पर ये 8 हटाकर एकाधिकन करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी 9 लिखना पड़ेगा। जब ये वाला आप हटाओगे ना, ये हटाओगे तो इनसे पहले वाली संख्या एक ज्यादा होगी, इसको बोलेंगे एकाधिकन, क्या बोलेंगे एकाधिकन। ये ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले सब राशि यहाँ पे एक जैसे या तो मिनट में रखो या सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो आधे घंटे का मतलब 30 मिनट यानी 1800 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड को कन्वर्ट किया तो 70 सेकंड हो गया। फिर ये परसेंटेज ऐसे ज्ञात किया और ऑप्शन मिला ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4, तो ए अनुपात बी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी। बहुत सिंपल है, क्या बनेगा ए का 60% यानी ए गुणा 60% हटाया, हर के अंदर 100 किया, बराबर में क्या दिया है बी का मतलब गुणा 3/4। अब यहां से आप कट करो, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया। फिर और क्या कट हो रहा है, डायरेक्टली आप कट कर लो, और कट हो रहा है वो हो रहा है 6 और 3 कट हो रहे हैं, यहां पर 2 बार हो रहा है, ठीक है। 2 से ये 10 कट रहे हैं 5 बार। अब a बटा 5 बराबर b बटा 4, b को भेजें 5 की जगह, 5 को भेजे b की जगह, तो क्या बनेगा, इसको इस प्रकार से भेजेंगे तो इनका भेजा भी काम नहीं करेगा। ये क्या बनेगा, ये अनुपात आप इनको ये लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे, तो ये लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर में 5:4, 5:4। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन मिल रहा है। एक बार वापस देख लेते हैं, a का 60% यानी a गुणा 60 अपॉन में क्या करोगे 100 बराबर में b का, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है तो b का, यानी b का मतलब b और का मतलब यहाँ पे गुणा होगा, 3/4 दिया है। अब यहाँ पे आप कैसे भी कट कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर है, लेकिन कट होने का तरीका केवल एक ही है, या तो आप अंश बटा हर से कट करें, या बराबर के अंदर आप कट कर रहे हो तो अंश अंश वाली संख्याएं हटेगी और हर वाली संख्याएं हटेगी, ठीक है ना। यहां पे ऐसा मत सोचना कि ये और ये कभी भी कट सकता है, ये इनसे कटेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राम के वेतन में 20% क्या की वृद्धि कर दी जाए। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर राम को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, लाभ हुआ या फिर हानि हुई है, वो फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या दिया है कि राम के वेतन में 20% वृद्धि की, यानी 20% बढ़ाया। माना राम का
मासिक वेतन, मासिक वेतन। अब हमेशा क्या मान लो, 100 मान लो। क्या मान लो? 100। 20% वर्दी की, वर्दी करने पर, तो वर्दी की तो 100 में आप क्या जोड़ लो, 20 जोड़ लो, यानी 120% हो गया। कितना हो गया? 120%। ठीक है। अब क्या दिया गया है कि ये तो वर्दी हो गई, वर्दी कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को यानी वर्दी को 20% फिर कम किया। अब राम को कितने परसेंटेज लाभ अथवा हानि हुई है? यानी राम के पास, मान लेते हैं कि राम ने एक मंथली 100 रुपए या 100% कमाया, फिर वर्दी हुई तो कितने हुई टोटल? 120, या परसेंटेज में कहो या डायरेक्ट 120 कहें। अब 20% कम हुआ, यानी 120 का 20% कम किया, यानी कितना बनेगा? इनका वापस 20% आप देखोगे तो क्या बनेगा? का 20%, तो ये क्या बनेगा? 120 गुणा 20 और अपॉन में क्या होगा? 100 होगा। क्या यही होगा? नहीं, 20% और यहां पे कम किया है तो यहां पे फिर क्या बनेगा? यहां पर 20% और कम किया है, इनसे 20% और कम किया है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? कम करने पर, कम करने पर, कम किया यानी 100 माइनस 20 यानी कितना? 80% किया। कितना? 80% हो गया। अब इनका 80% कितना होगा पहले वो देखें, तो फिर 120 का 80% क्या होगा? यानी 120 गुणा 80 और अपॉन में क्या होगा? 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गई, तो 12 8 कितना होगा? 96। अब मुझे ये बताइए कि पहले कितना था? 100 था। अब कितना हुआ? 96 हुआ। क्या ज्यादा हुआ या कम? कम हुआ। कितना कम हुआ? कम, या फिर कह सकते हैं हानि। और वो हानि कितने की हो रही है? 100 माइनस 96, 4% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। 4% की हानि होगी, न कि लाभ। एक बार पुनः इनको वापस देख लेते हैं, ये कैसे इनको करोगे। राम के वेतन में 20% पहले वर्दी कर दी, उनके बाद में क्या किया? पहले यहां तक आप समझ लेते हैं क्वेश्चन को, उनके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं राम का मासिक वेतन क्या है? 100% या 100 रुपए है। वर्दी की तो टोटल कितना हुआ? 120। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? बढ़े हुए वेतन को 20% कम किया, यानी 120 का कम किया वापस, यानी इनका कितना परसेंटेज होगा? तो फिर टोटल मासिक वेतन 100 था, कम किया तो 80% हो गई, तो 120 का 80% क्या होगा? 96 आ रहा है। कितना? 96 आ रहा है। अब पहले 100 था, अब 96 हो रहा है टोटली। लास्ट ये घटाने के बाद तो मुझे फाइनली बताइए कि 4% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है 25/12 का यानी गुणा x% यानी x अपॉन में क्या करोगे? 100। कितना है? 3/4 है, यानी इनका ये परसेंटेज इनके बराबर है, तो x का मान क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, अब ये इनसे कटेगा 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 4 से ये 4 उड़ा लो, पीछे क्या बचेगा? ऊपर तो अंश के अंदर x, हर के अंदर 12, बराबर के अंदर 3 बटा में 1, वज्र गुणनखंड करोगे तो x का मान आ जाएगा 3236। और ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो होपफुली ये क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी। तो परसेंटेज पर जितने टाइप के क्वेश्चन थे तो कंप्लीट हो चुके हैं। औसत, औसत के बाद में परसेंटेज टॉपिक भी
कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट भाग में और एक और शानदार टॉपिक लेकर आएंगे, उनका भी शानदार तरीके से अच्छे क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।